नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर IVN7 की खास कवरेज पाटलिपुत्र का महासंग्राम। इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर होती है और होते हैं उस खबर के तमाम पहलू। इतना ही नहीं, नेताओं के दिलचस्प बयान होते हैं, सियासी बाण भी खूब होते हैं। पाटलिपुत्र के महासंग्राम की हम करेंगे शुरुआत। बढ़ल बा दर्द दर्द बढ़ल बा दर्द मिटावे निकलल मेला दर्द बढ़ल बा दर्द मिटावे निकलल रे मेला भीड़ ना हो ये नीतीश जी लालू जी भीड़ ना हो ये नीतीश जी लालू जी परिवर्तन के रेला भीड़ ना हो ये भैया परिवर्तन के रेला जौने सोनिया जी से विशेष राज के दर्जा मागत मागत नीतीश जी बुढ़ा गईलो कौने लोभ में कोयला चोरी करे वाले सोनिया जी के चक्कर में अझुरा गईलो 5,000 10,000 खातिर आजो नौजवान भागत बा खेत छुटत खलिहान छुटत बा और माई के असरा रोज लागत बा तब खत्म हो रहल बड़ छोटे भाई के रुपया पैसा के खेला भीड़ ना हो भैया परिवर्तन के रेला। जी हाँ, तो देखा आपने बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी कैसे अपने पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं और महागठबंधन पर साध रहे हैं निशाना। चलिए अब आपको दिखाते हैं आपका फेवरेट चुनावी बाण, यानी नेताओं के सियासी वार पलटवार। जितना भी वोट होगा मिनिमम 180 सीट होगी, नोट कर लेना। 180 सीट, हाँ 180 सीट पर 90% सीट पर हम लोग जीत रहे हैं। फर्स्ट पेज में वो हवाबाजी उनका सब निकल जाएगा। बोरिया बस्तर बांधने के लिए लालू और नीतीश को। तो लालू यादव क्या बोलते हैं उस पर मत जाइए। 2/3 से ज्यादा बहुमत से एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। जेपी के जन्मदिन पर जेपी का विरासत का दावा करने वाले भाइयों बहनों, जेपी के जन्मदिन पर जेपी का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ। जब तक भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार का हिस्सा थी, तब तक तो कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ, तब तक तो कोई भ्रष्टाचार की घटना न घटी। अब ये सब फजूला फजूला, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो एक ही बयान से उनके आदेश से कि हम इस आरक्षण पर विचार करेंगे, ऐसे मुद्दा मिल गया वहाँ के लालू जी को। वो मुद्दा से अब जो उनके 70 विरोधी हो गए थे वो अब उतने विरोधी नहीं रहे, कुछ समर्थन रहे, कुछ कम। हम चाहते थे एक बार ऐसा बदलाव फिर आ जाए। नीतीश लालू से सीटों पर बात न बनने से नाराज मुलायम सिंह यादव की पार्टी बिहार के चुनावी रण में है। मुलायम की नाराजगी रह रहकर सामने आ ही जा रही है। पीएम मोदी पर सवाल खड़े करने वाले मुलायम अब कह रहे हैं कि बिहार में बीजेपी की हवा है। कभी महागठबंधन के जरिए यूपी बिहार में मोदी लहर रोकने के लिए एक दूसरे के गले मिले मुलायम ने अब समधी लालू को भी पराया कर दिया है। उन्हें अब लालू और नीतीश में विकास का मादा नजर नहीं आता, तभी तो अब मुलायम को लालू नीतीश बिहार के विकास में बाधा दिखाई देने लगे हैं।
मुलायम ने लालू और नीतीश के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि वो चाहते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो ताकि बेहतर विकास हो। बिहार के चुनाव में हम कल गए थे, वहाँ भी माहौल ऐसा है कि बीजेपी ने बना दिया और पक्ष में एक आरक्षण की सवाल उठा के बेमतलब, वरना जीत ही बीजेपी सही है, ऐसी लोगों की उम्मीद थी जो मुझे बताया। लेकिन वो एक ही बयान से उनके आदेश से कि हम इस आरक्षण पर विचार करेंगे, ऐसे मुद्दा मिल गया वहाँ के लालू जी को, नीतीश को। वो मुद्दा से अब जो उनके कट्टर विरोधी हो गए थे वो अब उतने विरोधी नहीं रहे, कुछ समर्थक बन रहे, कुछ कम। हम चाहते थे एक बार ऐसा बदलाव फिर आए बिहार में, हम बिल्कुल चाहते थे, क्योंकि बिहार में जो राज हुआ है लगातार, उत्तर बिहार को जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और इधर खबर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता शाहनवाज हुसैन से जुड़ी हुई। शाहनवाज हुसैन ने उस खबर का खंडन किया है कि उन्होंने गया के विधायक प्रेम कुमार का नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया है। शाहनवाज ने कहा कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इस खबर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए शाहनवाज ने कहा कि वो ऐसी गलत खबरें चलाने वालों को नोटिस भेजेंगे। उनसे इस मुद्दे पर और इसके साथ साथ बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम मुद्दों पर बात की मेरे सहयोगी विक्रांत यादव ने। कुछ लोगों का जो ये भी कहना है कि बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत विकास की बातों से की थी, लेकिन धीरे धीरे आरक्षण जैसे मुद्दे पर पूरा उलझ गया, उसके बाद बीफ के मुद्दे पर उलझ गया और इन सब चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पाए और विकास की जो बातें थी वो सब पीछे छूट गई। तो आपको लगता है कि इन मुद्दों के आने से कुछ नुकसान हुआ? नहीं, देखिए, बीफ पर यहाँ तो गौवध पे प्रतिबंध है ही और पहले से भी है, ये कोई इशू नहीं है। ये इशू तो लालू यादव जी कहने लगे कि हिंदू भी खाते हैं, तो ये इशू बीजेपी का क्रिएट किया हुआ इशू नहीं है। लेकिन आप जब एक सवाल उठाएंगे, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करेंगे, तो ज़रूर हम लोगों ने बातचीत में कहा है कि इस तरह वोट के खातिर एक समाज का अपमान न करें लालू जी, ये कहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीफ कोई इशू नहीं है, पहले से गोवंश प्रतिबंध है, लेकिन सुशील मोदी कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो गोवंश प्रतिबंध करेंगे। गिरिराज सिंह रोज बयान दे रहे हैं बीफ के मुद्दे को लेकर। देखिए, यहाँ भाईचारा है, हम लोग मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के सेंटिमेंट की इज्जत करना ये हम करते रहें और हम इस इशू पर हम विकास के मुद्दे पर जाना चाहते हैं और कोई मुद्दा हमारे पास नहीं है। हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर, बिहार को विकास चाहिए, नरेंद्र मोदी ही विकास करा सकते हैं, उन्हीं पर लोगों का एतमाद है, इसलिए मोदी के मन की सरकार बनेगी, मोदी की बात पे सरकार बनेगी, मोदी के चेहरे पे। एक बस आखिरी सवाल, आपने कल मुख्यमंत्री पद की एक उम्मीदवार को सामने किया, बताया कि ये प्रेम कुमार का नाम सामने आया, इस तरीके की चर्चा सामने आई कि आप? देखिए, कुछ लोग हैं जो बीजेपी का नुकसान करना चाहते हैं, वो इस तरह की बातें फैलाते हैं और जिन्होंने कहा है उनको मैं नोटिस भेजूंगा। मैंने कहीं पर भी गया की सभा में जबान पर मुख्यमंत्री या सीएम पद ही नहीं लाया और मीडिया में गलत रिपोर्टिंग करके गलत अफवाह फैलाना ये भी गलत बात है। धन्यवाद। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ विक्रांत यादव, पटना, IVM 7। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उस रैली में जो कि बिहार के नोखा में इस वक्त हो रही है और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उसे संबोधित कर रहे हैं। तो वो ठेला लगाकर यूपी चले जाते हैं, पार्टी उनको कहती है मध्य प्रदेश जाइए, वो ठेला लगाकर मध्य प्रदेश चले जाते हैं। पार्टी उनको कहती है दिल्ली का प्रभारी बन जाओ रामेश्वर, तो हर बूथ में रामेश्वर पहुंचकर दिल्ली के लिए काम करता है। अब हो सकता है ये सब के कारण कहीं आपके बीच में आना जाना उसका कम रहा हो सकता है, मगर आना जाना कम रहा हो तो रामेश्वर का दोष नहीं है भैया, मेरा दोष है। मेरे दोस्त की सजा रामेश्वर को न दीजिएगा, चुनकर भेजिएगा ना। अरे ऐसे क्या बोल रहे हैं?
जरा जोर से बोलिए, सुनकर बेचिएगा। ए रामेश्वर चौरसिया ने, भारतीय जनता पार्टी ने जहां इशारा किया वहां कमल के लिए काम करने का काम किया है। मित्रों, हमारा बड़ा निष्ठावान नेता है, उसकी आबरू आपके हाथ में है। इसीलिए मैंने कहा था कि बाकी जहां भेजो न भेजो, रामेश्वर के मत विस्तार में मुझे जरूर भेज देना, क्योंकि मैं दौड़ाता रहा हूं, मैं उसको जिताने के लिए जरूर जाना चाहता हूं भैया, जरूर जाना। मित्रों, 25 साल में गंगा जमुना में बहुत पानी बह गया। 25 साल में देश में कई प्रकार का परिवर्तन हुआ है और एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, देश विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। ये 25 साल के अंदर देश के कई ऐसे सूबे हैं जहां हर गांव के अंदर 24 घंटा बिजली पहुंच गई है। आप बताइए, आपके गांव में 24 घंटा बिजली, 3 फेज बिजली आती है क्या? आती है। हर गांव रोड से जुड़ चुका है। हर गांव में अस्पताल बना है क्या? अस्पताल में दवाई मिलती है क्या? अगर किसी गरीब बेटे की बूढ़ी मां बीमार पड़ जाए और बेटा परेशानी में 108 नंबर का बटन दबाए तो 10 मिनट के अंदर सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस आके वहां आता है। आता है। हर शाला में हर शिक्षक के लिए कमरा और हर कमरे के लिए शिक्षक है। शिक्षकों का बहाली होता है क्या? होता है। युवाओं को रोजगार मिलता है, कारखाना लगता है, किसान के खेत में पानी पहुंचता है क्या? और यहां तो चुनाव का वक्त है, नेता लोगों के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। सो उन आम लोगों की भी उम्मीद ये जगती है कि चलो इसी वक्त शायद जो नेता हैं हमारी बात सुन लें। भोजपुर के गुंडी गांव की महिलाओं की भी कुछ ऐसी ही आस है। यहाँ की महिलाएं शराब से परेशान हैं। शराब ने इनके घर बर्बाद कर दिए हैं। अब ये कह रही हैं कि वोट उसी दल को देंगी जो कि शराब बंदी करेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये महिलाएं शराब बंद करने की मांग कर रही हैं। भोजपुर के गुड़ी गांव की ये महिलाएं शराब से त्रस्त हैं। गांव को शराब मुक्त करना चाहती हैं। इनकी और इन जैसी बहुत सी महिलाओं की जिंदगी शराब ने बर्बाद कर दी है। ये है मालती देवी। भरा पूरा घर होता था, अपनी जमीन थी, खेत था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। सब कुछ शराबी पति ने दारू पर उड़ा दिया। अब तो खाने के लाले पड़े हैं। मालती को मेहनत मजदूरी कर बच्चों का पेट पालना पड़ रहा है। परेशानी यह है कि इस पर भी शराबी पति को ऐतराज है। मारपीट करता है। जो मालती कमाती है कई बार उसे भी छीन लेता है। हमारा दिक्कत बस सब कुछ है कि शराब पी के हमारे सामान आवता था, ना हमने खर्ची देता, ना हमने बर्ची देता, ना हमने कुछ करता है। अपन कमाता नहीं, बाल बच्चा पोसता नहीं, ओहू में पोस्ट नहीं खे दे, मारा था, पीटा था। ये है सुषमा। इसके पति को तो शराब निगल चुकी है। अब ये खेत में मजदूरी कर अपने 3 छोटे बच्चों को पाल रही हैं। इस गांव में और यहाँ आसपास के इलाके में शराब से परेशान महिलाओं और परिवारों की बड़ी तादाद है। यही वजह है कि शराबबंदी के खिलाफ फैलाई जा रही जागरूकता में भी महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं। हमारा आदमी शराब पी के मर गए हैं, दारू शराब पी के हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। हमारा 2 लड़की है, हम बहुत दिक्कत कर रहे हैं, दूसरा को के गुलामी करते हैं, खाते हैं, हमारा कोई सहायता नहीं है। ये लोग जो है सर आज अपने गांव को जो है नशा मुक्त बनाने के लिए, शराब भट्टी को बंद करवाने के लिए, ताकि इनका आदर्श ग्राम जो है वो एक अच्छा आदर्श ग्राम बन सके, शराब मुक्त गांव बन सके, और इसीलिए इकट्ठा हुई है ताकि अपना जो है आवाज गांव के हर एक जो भी शराब जो करके इधर उधर पी करके घूमते रहते हैं उनके तक ये आवाज पहुंच सके और इनकी आवाज जो है सरकार तक पहुंच सके कि इनके गांव में जो है वो नशा मुक्त गांव होना चाहिए। चुनावी मौसम में इन महिलाओं ने तय किया है कि वो उसी पार्टी को वोट देंगी जो इनका दुख दर्द दूर करेगी, यानी शराबबंदी करेगी।
हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ये कर दीजिए कि गांव में शराब नहीं बिकना चाहिए, भट्टी नहीं चाहिए। अगर भट्टी चाहिए तो खाली भट्टी चाहिए, और नहीं तो सारा स्कूल को हटा दीजिए और भट्टी कर दीजिए, और नहीं तो सभी भट्टी को हटाकर स्कूल हम लोग चाहते हैं। कोई सरकार आ जाए, लेकिन हमको उसी को वोट देना है जो कि यहाँ शराब से मुक्त कर दे। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने वादा किया है कि फिर से सरकार में आने पर वो बिहार में शराब बंद कर देंगे। नीतीश की ही तरह मांझी ने भी ऐसा ही वादा किया है। हालांकि बिहार को खजाने के लिए ये एक नुकसानदेह कदम होगा, क्योंकि शराब से बिहार को सालाना 3300 करोड़ रुपए मिलते हैं। अब आने वाली सरकार को तय करना होगा कि वो किस सेहत पर ज्यादा ध्यान देती है, लोगों की या फिर खजाने की। चुनाव दो चीजों में करना था, या तो शराब बेचकर राज का खजाना भरो, या शराब को बंद कर वोट जीतो, खासकर महिलाओं के वोट। लगभग दोनों ही कुनबों ने यह साफ कर दिया कि उन्हें वोट चाहिए, भले ही राज के खजाने पे चोट पहुंचे। नवंबर में जब पटना में नई सरकार बनेगी तो एक बार फिर ये मुहिम जोर पकड़ेगी कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो। भोजपुर से प्रभाकर कुमार, IBN 7।